अगर किसी में हिम्मत है तो मेरी इस बात को इनकार करके दिखा दे। सबको चैलेंज है, पूरे पैनल को, इंक्लूडिंग मानक गुप्ता। अजय आलोक ने जो कहा, प्लीज उसका भी जवाब आरोप लगा रहे हो, राजनीतिक आरोप पर एक भी अस्पताल आप बता दें। नहीं, अब राजनीतिक आरोप हो गया है। अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 मॉल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जिस तरह से दलितों की हालत है आज की तारीख में, मुसलमानों की भी हालत कोई अच्छी नहीं है। पिछले 10 वर्षों में हमें एक सिग्निफिकेंट उपलब्धि की है कि जो उनकी शैक्षणिक स्थिति 63% थी विसर्विस अदर रिलीजन, आज वो बढ़ के 79.5% पे आए हैं। अभी भी 1-1.5% बाकी रिलीजन से कम है। उनकी आर्थिक और सोशल स्थिति यह है कि पसमानदा मुसलमान, जो मुसलमानों का 88% कॉन्स्टिट्यूट करता है आज की तारीख में, उसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 85% से ज्यादा हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आज की तारीख में मुसलमान 35% है, जबकि आबादी मात्र 15-16% है। लेकिन 35% सरकारी योजनाओं का लाभ, चाहे पीएम मुद्रा योजना हो, चाहे पीएम खाद्यान्न योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, स्टेट्स में या राज्यों में मुसलमान लाभ लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हम तो 10 साल से आए, इसके पहले 60 साल कौन थे? अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दी। एक चारा बना के मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया लगातार अपने वोट के लिए। 1975 में पहली बार 42nd अमेंडमेंट लगा के इस देश के संविधान की आत्मा मारी गई, सेकुलर घुसा के। ये अपीजमेंट की ही कोशिश थी, वक्फ बिल्कुल अपीजमेंट की ही कोशिश थी। 1954, 64, 95 और 2013 तक खैर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह था, जिसका प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे। लगातार अपीजमेंट आप करते गए, अपीजमेंट भी किया और साथ में मारा भी आपने मुसलमानों को वजम के। आसिफ साहब बताएंगे इमरजेंसी में कैसे फोर्स स्टेरिलाइजेशन कैंपेन इसी दिल्ली में चला था, और उस वक्त कितनी वक्फ की जमीनें हथिया ली गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तुर्कमान गेट से लेकर हर जगह। किसको नहीं पता है? एक मुसलमान नेता बता दीजिए पूरे देश में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिसने वक्फ की संपत्ति को कब्जा नहीं किया हो। लाइन से आपको लाइन मिल जाएगी। पटना आइए, गांधी मैदान दिखाता हूं वक्फ की संपत्तियों पे कितनी है। मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट, बैंगलोर चलिए 5 स्टार होटल दिखाता हूं, चेन्नई में भी वही हाल है। और वकार साहब के तो नेता को बात ही नहीं कहने, 6-6 मॉल चला रहे भाई साहब, 3000 करोड़ से ऊपर की वक्फ की संपत्ति ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आम मुसलमान को क्या? आम मुसलमान को कुछ नहीं। आम मुसलमान को चारा बना के ठेल दिया जाता है। 12 साल के बच्चों को, 13 साल के बच्चों को भड़का के कि तुम्हारी जमीनें मुसलमानों की जमीनें ले लेंगी, इसलिए जाओ दंगा करो। एक बात कह खत्म करता हूं। यहां पे बैठे हुए इंक्लूडिंग यू मानक, वक्फ की एक संपत्ति बता दीजिए जिसपे एक अस्पताल या एक कॉलेज बना हो। हम लोग, मैं छोड़ दूंगा वक्फ पे बात ही करना। आपकी चुनौती मैं आसिम वकार के सामने रख रहा हूं। आसिम वकार, वक्फ की जमीन पर एक भी अस्पताल बता दीजिए। अजय आलोक कह रहे हैं मैं बहस में हार मान लूंगा, छोड़ दूंगा। बोलिए। देखिए 15 मिनट आपने बुलवाया, इनसे 14 मिनट और नॉन स्टॉप बजाय ऐसा लग रहा था कि डिबेट नहीं हो रही है। हम लोग दर्शक हैं और ये एक बहुत बड़े, एक देश के बहुत आला उनका लीडर है और ये भाषण दे रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं इनकी उस बात से जिसमें ने कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन, 6-6 माल चल रहे हैं वक्त पर, 3000 करोड़, 3000 असल औलाद हैं। सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना, मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीति, आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं सकते हैं। आसिम वकार प्लीज, मुगल के औलाद हैं। मर्यादा में प्लीज। आसिम वकार बोलिए। सर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई, और जिसके मिर्चें लगना थी लग गई। अब आगे सुनिएगा आप यहाँ लग गई, मुगलों की आवाज की मिर्ची लग गई है। नगाड़े बजा बजा के बता रहे हैं, औलाद से मुझे मिर्ची नहीं लगती है। नगाड़े बजा बजा के, अरे सुनो मेरे भाई, तुमने बोला हमने सुना, अब हम भाई कहां से हो गए भाई? आप मुगल की औलाद हैं, मैं हिंदू। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, कोई खतरा नहीं है, बिकेगी नहीं। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। नवी मुंबई और अटल सेतु के बीच में 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से
2200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच दी। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये इतने शरीफ और ईमानदार और अच्छे और बेवकूफ लोग नहीं हैं कि ये 10 रुपए का नोट 5 रुपए में बेच डालेंगे। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। खाली इस बात की जांच होना चाहिए कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है जो 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन बेची गई है। आप हमारी जमीन बता रहे सुरक्षित है, अपनी जमीन तो आप बेचे डाल रहे। मैंने 2 बातें कही, अडानी को अयोध्या में सेना की जमीन और अंबानी को 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरी इस बात को इनकार करके दिखा दे। सबको चैलेंज है, पूरे पैनल को, इंक्लूडिंग मानक गुप्ता। अपनी जमीनें तो आप बेचे डाल रहे हैं, लेकिन अस्पताल आप बता रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए का फायदा। सुनिए सर, 12,000 करोड़ रुपए का वक्फ का फायदा। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या, न जाने कितने लोग कितने हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए। किसी एक को लाइए, लेके आ रहे मेहुल चौकसी लाकर कितना पैसा वापस आए? 12,000 नहीं 12,000 करोड़ हमको दे दीजिए, मुसलमानों को, बाकी आप रख लीजिए। ना नहीं रख रहे हैं आप? मेहुल चौकसी को वापस ला रहे हैं आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है, अपडेट अब नहीं मैंने रहते ये हैं। कहा है, मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से हैं अरे फिर वही बात बीजेपी प्रवक्ता, तो 3 मॉल के नाम बताएं, 3 मॉल के नाम बताएं जिस पर इन्हें इल्जाम लगाया है कि वक्फ की जमीन पर वैसी आपका चैलेंज हो गया। और ये एक बता देना, एक सेकेंड, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहां से निकल जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। आसिम वकार, जैसे मैंने कहा, राजनीतिक आरोप है। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, जो जवाब देना है दीजिए, मर्यादा में रह के दीजिए। एक दूसरा, आपने जो जवाब देना था दे दिया, जो कहना था। रुकिए ना, अब एक सेकंड रुकिए तो सही। अब अजय आलोक ने जो कहा, प्लीज उसका भी जवाब दीजिए। आरोप लगा रहे हो, वो कह रहे हैं राजनीतिक वक्फ की आरोप जमीन हो पर गया एक भी अस्पताल आप बता नहीं, दीजिए। अब राजनीतिक आरोप हो गया है। सुनिए बात सुनिए। अब आप यहां बैठकर इनकार कीजिए या हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ वो ऐसी साहब के 6 मॉल हैं वक्फ की जमीन पर, और या फिर आप ये कहिए कि झूठे हैं। मानक गुप्ता जी, आपके चैनल पर, आपकी डिबेट पे अरे आसिम भाई, एक सेकंड बोलिए, क्या आप एक पसंद मिनट करेंगे? एक मिनट। अजय आलोक का आरोप आप जवाब देंगे, मैं यहां जवाब देने नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ डिबेट करवाने और मैंने उसको दे दिया मॉडरेट जवाब। करने के लिए बैठा हूं। जवाब आपको देना है, मैंने आपको मौका दे दिया। आप कुछ कर, अब आप जरा अजय आलोक का भी जवाब दे दीजिए। राजनीतिक है क्यों? अरे मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, मर्यादा में रहकर जो जवाब देना दीजिए ना। मैं आपको कहां रोक रहा हूं, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर, वक्फ मुझे की खाली जमीन इस पर बात एक भी का जवाब अस्पताल दे है दीजिए, क्या, वो बता मानक दीजिए। अजय गुप्ता आलोक जी। पूछ रहे हैं। मानक गुप्ता जी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि 5,286 एकड़ 42 लाख रुपए से वो जमीन अंबानी को बेची गई जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए अच्छा प्रति ठीक है, एकड़ ओके। ये बात आप झूठा 4 या बार सच? बोल चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। रुकिए ना एक मिनट, एक सेकंड, अब आगे बढ़ते हैं जरा। आप प्रधानमंत्री बार की बात का बोलूंगा, जवाब 100 दे बार। दीजिए। वो कह रहे हैं कि पुराने वक्त कानून की 1000 वजह बार से ही बोलूंगा भाई साहब। मुसलमान आज पंक्चर बना रहा है। जवाब दीजिए। नहीं, अब प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना, कल के कांग्रेस ने कोई मुसलमान अध्यक्ष ही नहीं बनाया आज तक, और इतनी मोहब्बत प्रधानमंत्री के होठों से टपक रही थी कि बह रही थी नालियों में मोहब्बत मुसलमानों के लिए। तो एक साहब को मैंने फोन किया, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, तो उसने कहा हाँ वो जेपी नड्डा खान साहब है ना आजकल अध्यक्ष बीजेपी के, कल के भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में 18 मंत्री हैं मुसलमान, केंद्र की सरकार में। आप बताइए, सूप तो सूप छल्ली बोल रहा है, इतनी छेद है उसके अंदर। एक मुसलमान सांसद नहीं पूरी पार्टी में, आप यहां ठेकेदारी उठाए बेके दे रहे हैं। अरे आप कांग्रेस की तरफ से क्यों जवाब दे रहे हैं? मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ से दीपक झा जवाब दे देंगे। आप अपना जवाब दीजिए ना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। आप कहते हैं मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ लेगा तो आप पासपोर्ट जब्त कर लेंगे उसका, आपको बहुत मोहब्बत है। आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं कितनी सड़कें रोक कर, रोज सड़कों रोक कर आज आसिम वकार आज जवाब नहीं दे रहे। आसिम वकार आज सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं। आप तो खूब जवाब देते हैं भाई, आज क्या हो गया बताइए ना जरा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पुराने वक्त कानून की वजह से मुसलमान पंक्चर बना रहा है, दीजिए ना जवाब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि जब मुसलमान यहां नहीं थे, जब मुसलमान भारत में आए नहीं थे, उससे पहले से
दलितों के पीछे झाड़ू बंधवाते थे और आगे हांडी बंधवाते थे, कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे, दूर से सूरज की परछाई अगर पड़कर किसी ब्राह्मण में पड़ती थी तो सड़क हो जाती थी। तो कहां से आते हैं? A few moments later. ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। उनके लिए क्या कहेंगे आप? ठीक है, जवाब है ओके। अब एक सवाल और आसिम बकार, बोलिए। एक सवाल और, ओके। अब एक सवाल और, अब फिर ये भी बता दीजिए, बंगाल में दंगे कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है, ममता दीदी करवा रही है? नहीं, देखिए बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी लड़ाई चल रही है, और यहां तो आप माना गुप्ता जी बड़ी बड़ी भाषण आप देते हैं टीवी पर बैठकर, मुसलमान ने यह कर दिया, इसका घर गिरा दो, उस पर बुलडोजर चला दो, उसको जेल भेज दो, उसका पासपोर्ट जब्त कर लो, उसकी गाड़ी तोड़ दो। और यहां करनी सेना ने जो आगरा में किया, बुलडोजर लेके चली गई करनी सेना। आप फिर जवाब नहीं दे रहे। आज आसिम बकार क्या हो गया आपको? आज सारे मेरी जो सीधी सीधी बॉल फेंक रहा हूं मैं, तो बाउंसर भी नहीं डाल रहा हूं मैं, सारी छोड़े जा रहे हैं, खेल क्यों नहीं रहे आज? अरे आपको बॉल सर आपको बॉल ही नहीं फेंकना आती है। अरे कमाल कर रहे हैं। सीधी सीधी बॉल फेंकना, उसको भी छोड़ रहे हैं। बाल गए आप बॉल फेंकना। मैं पूछ रहा हूं मुसलमान पंक्चर क्यों बना रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं अजय आलोक ने जो कहा एक भी वक्त की जमीन पर अस्पताल बता दीजिए, उस पर जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं बंगाल में दंगे कौन करवा रहा है, उस पर भी जवाब नहीं दे रहे। सर अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कहने जा रहा हूं रामजी लाल सुमन दलित हैं और उन्होंने जबान चला दी तो उनके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे, और मान सिंह ने तलवार चला दी महाराणा प्रताप पे, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं आप? वहां टुक टुक इसलिए नहीं जाते हैं। ठीक है, ओके। अजय आलोक जवाब दीजिए पहले आप। हिम्मत हो तो जाइए। अजय आलोक पहले आप बोलिए। राजा वो कह रहा हूं वैसी जी के 3 मॉल्स का नाम बता दीजिए। कितने बड़े आप हवा में आरोप मत लगाइए अजय आलोक। देखिए मैं हवा में आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपके दर्शक आराम से गूगल कर सकते हैं। मैंने ये आरोप नहीं लगाए हैं, ये आरोप लगाए हैं मुस्लिम संगठन के एक अध्यक्ष ने, चेयरमैन साहब ने, और बाकायदा बाहर हैदराबाद से आरोप लगाए। गूगल करे, दर्शक मिल जाएगा। मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूं। हाँ एक बात बताए तो असीम साहब, सही में असली होंगे ना, और अगर सही में असुद्दीन ओवैसी किसी ने वक्फ की जमीन पे मॉल बनाई होगी ना, तो ये जो नए कानून पास हुए ना, उसके तहत सारे मॉल जब्त हो जाएंगे, और उसके होने वाली आय आम गरीब मुसलमानों को जाएगी, न कि AIMM में। ये पक्का आपको वादा कर रहा हूं आज। तब देखिएगा असली और नकली कौन होता है। ठीक है, अभी तो उत्तर प्रदेश में जिला वाइज सर्वे शुरू हो गया है ना, लगता है उसी से परेशान हो गए आप। आसिम बकार मुझे लगता है इस पर बढ़िया बोल पाएंगे, जरा बताइए आसिम बकार, क्या मुसलमानों की जो आर्थिक और शैक्षणिक हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सब जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप रखा जाएगा। जिसने सबसे ज्यादा हुकूमत की है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसमें कौन सी छुपी हुई बात है? लेकिन मसला यह है कि किसी ने हमको शैक्षिक तौर पे पीछे किया, किसी ने इकोनॉमिक तौर पे पीछे किया, और कोई आज उस कमजोरी का फायदा उठाकर, भाई आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं जब आप खुद ये कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, सड़क पर पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। जब आपकी पुलिस नमाजियों को लात मार रही है तो आप कैसे दूसरों से सवाल पूछ सकते हैं कि तुमने क्या किया? आप बात की गहराई को समझिए। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट देकर इसलिए सत्ता में भेजा था कि उनका विकास होगा, उनके बच्चों की एजुकेशन होगी, उनको नौकरी मिलेगी। आसिम बकार, बिहार में कितनी सीटें लड़ने वाली है आपकी पार्टी? खेल रहे हैं, और वहां मुसलमान किसे वोट देगा? बात तो पूरी हो जाने दीजिए सर। बात अगर कहिए तो पूरी कर लूं। सर टाइम खत्म हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा छोटा सा 20 सेकंड दे रहा हूं आपको, टाइम खत्म हो रहा है। बिहार का थोड़ा बता देते, कितनी सीटें लड़ेंगे? हाँ, अपोजिशन को एक पर्ची लिख के भेज दिया कीजिए कि इतना बोलना है आपको। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के बच्चों के हाथ में आपके लिए सारा सब गिरा देते हैं आपके लिए, और आपके लिए एक अलग से शो करते हैं 5 घंटे का, सिर्फ आसिम बकार बोलेंगे, जी खोल के बोलेंगे उसमें।
अरे इसी पैनल में देख लीजिए ऑपोजिशन के कब बुला कितने रहे लोग हैं सर? आसिम वकार? कब बुला रहे हैं? ऑपोजिशन के इस पैनल में कितने लोग बैठे हैं? कब बुला रहे हैं सर? मैं आने अरे को- पहले मुझे ये मैं आने को- बताइए, अगर मैं आने गिनती को आपकी तैयार हूं ठीक सर। ठाक है और मैं मानता हूं कि ठीक ठाक है, कितने लोग हैं इस पैनल में ऑपोजिशन के? हवाई आरोप लगा के सिर्फ वायरल होने का जो ये शौक चल गया है ना आजकल कुछ लोगों को, बड़ा खराब है भाई। कांग्रेस, आरजेडी, आपके दिमाग में टीएमसी, ये आसिम सुकून घुस वकार गया है। और उधर से सिर्फ अजय आलोक और शांतनु गुप्ता। कमाल है आसिम वकार। नहीं, आपके दिमाग में फितूर, आपके दिमाग में फितूर घुस गया है कि हम वायरल होने के चार प्रवक्ता एक तरफ के बैठा दिए और दो एक तरफ के, ये तो आपकी नाइंसाफी हुई ना। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं मैं, आसिम वकार फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, विपक्ष के प्रति ये गलत रवैया। कमाल कर रहे हैं भाई, चार लोग बैठे हुए अजय हैं। आलोक से इतनी वो क्यों